किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पुनिया, तिलना अनुबाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज रूबरू होने का मकसद था, पीछे 2 दिन से किसान भाइयों के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे और जो हमारे पास फोटोज आई हैं उसमें जो फोटो आई है, जो ये सरसों में आप देखोगे, जो फूल और तने का जो भाग होता है यहाँ से मुरझा के और नीचे लटक जाता है ये। तो उसमें आपको देखने के बात है, जो इस तरह की अगर आपको समस्या देखने को मिलती है वो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है, कैल्शियम पोषक तत्व की जो कमी होती है उसके कारण से है। तो किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा जो कैल्शियम के आप लक्षण किस तरह से पहचान सकते हैं। जो मैंने अभी बताया, जो फूल और तने का जो भाग होता है वहाँ से पौधा बीच में से जो तना होता है वो चिपक के नीचे गिर जाता है, चपटा हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, लटक जाता है, जिसको टोपल डाउन कहते हैं। तो वो आपके कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं। तो ये आपको सिर्फ तभी दिखाई देगा जब आपकी फसल फूलों पे होती है, जब अधिक पैदावार बढ़वार की तरफ जाती है तो उस दौरान आपको देखने को मिलेगा। और जो तने का भाग है वो जो मुरझा जाएगा या चपटा हो जाएगा, वो एक रिबन होता है, रिबन की तरह आकृति ले लेगा। तो इसको रिबन स्टेम भी बोलते हैं। तो किसान भाइयों, अब की बार आपने देखा भी होगा, जब बिजाई कर चुके थे आप लोग, तो खेत में अब भी जमीन में नमी ज़्यादा बनी हुई है। तो जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है उस अवस्था में जो अस्थायी रूप से जो कैल्शियम की कमी आती है, तो वो सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे खेतों में। तो आपने ये ध्यान देना है, या आपने देखा भी होगा, जहाँ पानी का ठहराव था या मॉइस्चर ज़्यादा था, वाटर स्टैग्नेशन था, या सेचुरेटेड सॉइल थी, या यूँ कहें जो एसिडिक सॉइल होगी जहाँ स्ट्रोंगली, तो उस दौरान उस स्थिति में ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। तो किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो सरसों और राया के पौधे होते हैं, अधिक मॉइस्चर होने से ज़मीन में, तो जो पोषक तत्व लेता है भूमि से, ग्रहण करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, उनको कठिनाई होती है। तो जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उस अवस्था में आपको और पोषक तत्व की कमी इसकी तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देगी और जल्दी से दिखाई देने लगती है। तो इसमें आपने देखना है, जब ये डेफिशिएंसी उस अवस्था में, फूल की अवस्था में क्यों आई या क्यों आपको देखने को मिली, इसके पीछे भी एक कारण होता है। क्योंकि पौधा जब होता है अधिक बढ़वार की तरफ होता है, तो उसकी जो कोशिकाओं का विस्तार होएगा, जो सेल एक्सटेंशन होता है पौधे का, तो उस दौरान कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है पौधे को। तो जब बढ़वार की तरफ जाएगा पौधा, उस दौरान आपके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका मॉइस्चर खेत में ज़्यादा है तो वो पोषक तत्व ले नहीं पाता। तो उस वजह से जो आपका अधिक बढ़वार वाला, जो बढ़वार के कहते हैं, जो फूल और तने का भाग है, जो ट्विग होती है, तो यहाँ से पौधा सूखना, चपटा हो जाता है और नीचे गिर जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, टोपल डाउन हो जाएगा। तो वो आपकी कैल्शियम के कारण होता है। तो ये आपने ध्यान देना है। जो हमने जब पहली वीडियो जब रिलीज की थी अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, उसमें मैंने आपको बताया था पोषक तत्वों के बारे में भी, कौन कौन से उर्वरक डालने हैं आपने बिजाई के दौरान। क्योंकि हर एक पोषक तत्व का अपना अलग महत्व है। तो आप जो बिजाई करते हो उस दौरान आपने उर्वरक उसी मात्रा में डालने होते हैं जो हमने बताया था। अगर आप इस स्टेज के ऊपर स्प्रे करते हैं कैल्शियम का या कैल्शियम युक्त उर्वरक का, तो आपको कोई फायदा नहीं होएगा। तो आपने बिजाई से ही ध्यान देना होता है। जो हम SSP बताते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो उसमें आपके 16% फॉस्फोरस होता है, 11% उसमें सल्फर है और 18 से 21% उसमें कैल्शियम है। तो जो कैल्शियम की कमी आएगी तो आपकी SSP से पूरी हो जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने SSP वगैरह नहीं डाला था, उनके खेत में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, बिजाई जब भी करें तो आप पोषक तत्व, क्योंकि आप जब घर भी बनाते हो तो नींव अच्छी रखते हो। ये ऐसा नहीं होता कि भाई आपने घर बना दिया उसके बाद फिर नींव के बारे में सोचें। तो आपने जब भी बीज सोइंग के लिए जाओगे तो उसमें खुराक जो देनी है, उर्वरक जो देना है, जो फर्टिलाइजर है, वो उसी मात्रा में दे जो हमारी सिफारिश है। तो आपको इस प्रकार की कोई भी पोषक तत्व की कमी या कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। धन्यवाद।